Well, hello, welcome back to the channel after I believe 1 year. आप लोगों का स्वागत है ही, साथ साथ मेरा खुद का भी स्वागत है. नाउ आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं थोड़ा सा कॉन्स्टेंट रहूँ, हर हफ्ते वीडियोज़ वगैरह डालूँ चैनल ग्रो करने के लिए मे बी, या फिर थोड़ा सा एक्स्ट्रा करिकुलर हो जाएगा अपार्ट फ्रॉम डे टू डे लाइफ. नाउ सीधा मुद्दे पे आता हूँ. देखो सवाल ये है कि एक इंसान को अपना धर्म चेंज करने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है. उसके लिए 2 किलो चावल ज़रूरी है या 2 बोरी. द आंसर इज चुतियाप. द मोर द चुतियाप, द मोर द इंडिविजुअल विल बी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू. जितना ज़्यादा भसड़ मचाओगे, जितना ज़्यादा चिल्लाओगे, शोर मचाओगे, उतने ज़्यादा लोग तुम्हारे तरफ अट्रैक्ट होंगे. सीधा सीधा मेरा जो इशारा है वो इस तरफ है पास्टर बजिंदर, जिसको कि लाइफ टाइम जेल में सज़ा दी गई है मोहाली कोर्ट के द्वारा 2018 के केस के लिए. नाउ हम देखेंगे कि ये बंदा कितना करिज्मेटिक है, इन्होंने किया क्या क्या. हमने देखते हुए भी उनके चुतियापों को एक्नॉलेज नहीं किया कि ये बेसिकली भसड़ मचा रहा है. थोड़ी सी वीडियोस दिखाना चाहता हूँ. फोकस. करोगा मैं कह रहा हूं. 1 बोलो यीशु, 2 3. ये देखो मैं मेरी परछाई आ रही है, देखो. चला 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 तेरा हालेलुया. इधर आओ, बाकी लोग इधर आओ, फिर खड़े हो जाओ. लाइन जल्दी करो. जो लोग नहीं गिरे थे जल्दी आओ, फटाफट शाबाश लाइन लगाओ. जल्दी करो, जल्दी करो. खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ. जल्दी आओ, जल्दी आओ. आप छुटकारा पाएंगे, सिर्फ परछाई की तरफ देखना है. आज छुटकारा ओए सरदार पिछड़ सर बोले हालेलुया. इधर आटे. चला 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 तेरा है चला. ये जितने भी वीडियोस देखी सारी की सारी स्क्रिप्टेड हैं ऑब्वियसली, लेकिन सवाल ये कि इतनी सारी जनता आ कैसे रही है, इतने सारे लोग बेवकूफ़ बन कैसे रहे हैं. ठीक है, सबसे पहली चीज़, जब ये स्टार्ट हुआ था, जब ये जब फेमस होना शुरू हुए थे सोशल मीडिया पे, पहले क्या होता था कि बहुत उतना सोशल मीडिया पे बाबाओं का या फिर धार्मिक लोगों का सोशल मीडिया पे वास नहीं था. इनका बिलीव था कि नहीं नहीं नहीं, सोशल मीडिया इज़ जो हमको नहीं फॉलो करना चाहिए, जो फ़ोन में ज़्यादा देखेगा वो तो गलत है, वो तो पाप है. और आज वही पास्टर या वही बाबा या फिर वही मौलाना ऑनलाइन यूट्यूब पे आकर के कह रहा है कि जी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो. तो आयरनी इज़ दिस. नाउ जितनी भी वीडियोस हमने देखी, ठीक है, उसमें महिलाएं, बच्चे या जो भी हैं, ठीक है, वो बोलने लगी वाला, इट इज़ ऑल. ऐसा नहीं है कि उनको पैसा दे दिया गया है या क्या, अंदर की बात नहीं पता हमें, लेकिन ये हो रहा है, लोग कर रहे हैं, बहुत ही एंथुजियाज्म के साथ में कर रहे हैं, जैसे कि बहुत मज़ा आ रहा है. जो बच्चा है वो जिसने बोला कि बोलने लगी, नाउ व्हाट कुड बी हिज पार्ट ऑफ स्टोरी, हमें नहीं पता. उसके बाद में एक और ये वीडियो है, पहले ये वीडियो देख लो. पकड़नी पारी. कितने साल से बीमार हो, क्या समस्या है आपको? कितने साल से, क्या समस्या है बताओ. हाँ हाँ. लगाओ. मुझे क्या हो रहा था, मुझसे ये ऑयल पिया नहीं जा रहा था, बट अभी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. अभी नॉर्मल हो गया सारे स्थिति.
नाउ इस वीडियो में आपने देखा कि भाई एक एक बंदा जो स्टेज पे खड़ा हुआ है, इवन जो माइक पकड़ के वो नीली टाई लगा कर ये खड़ा हुआ है और वो सब कर रहा है, ईच एंड एवरी पर्सन, इवन जो प्रताड़ित महिला है वो खुद भी कितनी बेकार एक्टिंग कर रही है, लेकिन जो ऑडिटोरियम में लोग बैठे हैं उन पे अगर हम फोकस करें, वो कोई गरीब लोग हैं, वो उनको फ़र्क नहीं, उनको संसार में पता नहीं क्या ही दे रहे हैं, हम कुछ नहीं दे रहे। उनकी मुश्किल से डेली वेजेस जो हैं वो 100 200 300 रुपये हैं, रिक्शा चलाते हैं, कुछ करते हैं। नाउ ट्रैप में क्यों फंस जाते हैं? ट्रैप में इसलिए फंस जाते हैं कि अगर मेरे घर पे मेरे घर वाले मुझे दाल चावल छोड़ो, मुझे सही से पानी भी नहीं दे रहे, मुझे इवन अपने साथ में पानी भी नहीं पीने दे रहे, मेरे ही घर वाले, और पड़ोसी मेरा मुझे बिरयानी दे रहा है, ऑफ़र कर रहा है और कहता है कि नहीं नहीं भाई तू मेरे नल से पानी भी पी ले, तू मेरे बिस्तर पे आके सो भी जा, कोई दिक्कत नहीं है, साइड में चादर बिछा दी उसके लिए कि भाई तू यहाँ पे सोएगा। मैं क्यों दूसरे घर में नहीं जाऊँगा जब मुझे वहाँ पे ज़्यादा इज्जत मिल रही है? सिंपल एज दैट। कास्टिज्म बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। पास्टर बजिंदर कूल गाय, बहुत अय्याशी करी, बहुत मज़े मारे, और भी लोग हैं, अंकुर नरोला हो गया और दिनाकरण वगैरह हो गए। देखो हालांकि मुझे तुम लोग गालियाँ बकोगे, जितने भी ईसाई लोग हैं, हो सकता है कि तुम कहोगे नहीं भाई तू कैसा हुआ ईसाई होकर के ऐसी बातें कर रहा है। देखो दोस्त, सफाई शुरू होती है अपने घर से, ठीक है? अगर मुझे गली साफ़ करनी है, अगर मुझे मोहल्ला साफ़ करना है, अपने घर पे साफ़ करना पड़ेगा, एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि नहीं भाई ये गलत हो रहा है। और इन कुछ गिने चुने लोगों की वजह से मेजर जो क्रिश्चियनिटी है उस पर इफ़ेक्ट पड़ता है, उसका बुरा हो रहा है। क्यों? क्योंकि क्रिश्चियनिटी यहाँ पे या पूरे वर्ल्ड में भी देखा जाए तो भाई एजुकेशन, हेल्थ सेक्टर, इन सब में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। इवन जो कॉन्वेंट स्कूल्स हैं उनका बहुत ज़्यादा रोल होता है, जो क्रिश्चियन हॉस्पिटल्स होते हैं उसमें काफ़ी अच्छा वो रहता है। सब में नहीं, हर जगह फ्लॉज होते हैं दोस्तों। गाली देने से पहले एक बार सुन लेना, पूरी बात सुन लेना, देने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? नाउ इनके ट्रैप में क्यों फंसते हैं? क्योंकि ये कास्टिज्म वाला जो हमने हिसाब बनाया हुआ है, समाज ने उनको प्रताड़ित किया हुआ है। नाउ क्वेश्चन टू क्रिश्चियन पीपल और कैथलिक पीपल और जो विश्वासी जो ईसाई लोग हैं, भाई तुम एक बार देखो, एनालाइज करो कि अगला बोल क्या रहा है। वो तुमसे कह रहे हैं कि तुम्हें पहनना ओढ़ना बहुत ज़्यादा शौक़ रखने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें बढ़िया गाड़ी में घूमने की ज़रूरत नहीं है, तुम सादा जीवन जियो, तुम रोज़ ग्रंथों का पाठ करो, तुम मुझे ज़्यादा से ज़्यादा चंदा दो। चंदे की बात हर कोई करता है ब्रो, कम ऑन, ठीक है? ऑन दी अदर हैंड यही सारे लोग इंक्लूडिंग बजिंदर और नरूला और बाकी के ये जितने भी हैं, ठीक है, इनका लाइफस्टाइल देखो, इनकी घड़ियाँ देखो, इनके जूते देखो, इनके कपड़े। कम ऑन, अगर तुम वो सारे भोग विलास में शामिल हो रहे हो तो बाकी जनता क्यों नहीं होगी? इंस्टेड ऑफ गोइंग उनके पीछे, तुम अपना रिलीजन अपने हिसाब से क्यों नहीं फॉलो कर सकते? अगर तुमको लगता है कि तुम एक ईसाई हो तो तुम्हें एक पास्टर की ज़रूरत क्यों है? इफ़ यू ऑलरेडी हैव दोज बुक्स विद यू, राइट? नाउ लुक एट दिस पिक्चर। इसमें जो चीफ गेस्ट है दैट इज़ चन्नी, पूर्व सीएम ऑफ पंजाब, सोनू सूद उनकी वाइफ आई बिलीव, और भी बहुत सारी प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़ हैं जो कि हैं। एक और पिक्चर जिसमें कि सेल्फी ली जा रही है, खान साहब हैं, सुनील पाल हैं, तुषार कपूर भी हैं यहाँ पे, ठीक है? तो इन लोगों का क्या ये इतना पॉपुलैरिटी, ये सब एडवर्टीजमेंट, ये सब तुम लोगों को दिखता है और उसके बावजूद तुम नहीं समझते। तो देखो मैं डांट लगाने आया हूँ बेसिकली, तुम सबकी डांट। ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को समझने की कोशिश करो कि रैशनल कितना हो सकते हो। इस प्रकार से ये सारी वीडियोस, ऑलरेडी देश में रिलीजियस हार्मनी भद पिटी हुई है, रिलीजियस हार्मनी की। सेक्युलरिज्म जहाँ बोल दोगे आप, आपको गालियाँ पड़ेंगी कि अबे तू तो सेक्युलर है साले, ये वो, तेरी वो रिश्तेदारों को याद करने लगता है। ठीक है, जैसा भी चल रहा है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा बोलने की कोशिश कर रहा था। इसके ऊपर और ज़्यादा मैं फोकस नहीं कर सकता, मतलब और कुछ ज़्यादा है भी नहीं बोलने के लिए। ही इज़ कन्विक्टेड नाउ, जेल में है वो लाइफ टाइम के लिए। वॉट ही डिड, पछताएगा आई गेस, आई डोंट नो। बहुत सारी बाबा ऐसे हैं, राम रहीम है, आसाराम है ये सब भाई पैरोल वगैरह पे निकलते रहते हैं। हो सकता है ये बंदा भी पैरोल वगैरह पे बाहर निकले, ठीक है, मज़े अभी भी कंटिन्यू रखे, क्योंकि जो इसने कमा लिया है, जो इसने जितना भी ब्लैक मनी है, जो कुछ भी अपना इकट्ठा कर लिया है, वो तो आप नहीं रिकवर कर पाओगे ना, 100% नहीं कर पाओगे। चलो अगर कर भी लोगे तो ठीक है, एक बंदा आपने एलिमिनेट कर दिया। बहुत सारे मल्टीपल रिलीजियस सेल्फ क्लेम्ड प्रॉफिट्स हैं या फिर बाबा लोग हैं जो कि
जनता का फुद्दू काट रहे हैं, और जनता मज़े से कटवा रही है क्योंकि जनता के पास में ऑप्शन नहीं है। जनता को वो देते हैं एक सेफ स्पेस मज़े करने के लिए। उनको एक जैसे होता है ना कि हाँ भाई शराब पी करके या चरस फूक करके या गांजा पी करके या अफीम खा करके एक अलग ही दुनिया में चला जाता है इंसान, एग्जैक्टली वही होता है। ये अपने पास में बुलाते हैं, अपने भाषणों में, अपने बोलने के उसमें अंदाज में ये एक इल्यूजन क्रिएट कर देते हैं नॉर्मल सी जनता के लिए कि अगर तू मेरे पास हर संडे आएगा और चढ़ावा चढ़ाएगा, तू मुझे चंदा देगा, भाई तेरी ज़िंदगी एकदम ऐश 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 करवा दूंगा। तू कनाडा चला जाएगा, तू जर्मनी में पैसा छापेगा, तेरे पिछवाड़े के नीचे फॉर्च्यूनर होगी, भाई तू जूते महंगे पहनेगा, तेरे हाथ में रोलेक्स की घड़ियाँ होंगी। ये सारे सपने दिखाए जाते हैं लिटरली। मेरे बहुत सारे ऐसे जानने वाले हैं जो इन सब चीज़ों में पढ़ते भी हैं। एट द एंड कुछ नहीं मिलता, पता चलता है कि भाई साहब सब बेकार है। सो द मोटिव ऑफ दिस वीडियो इज़ रियलाइज़ व्हाट एग्जैक्टली इज़ गोइंग ऑन। आगे की अगर मैं बात करूँ, आगे भी वीडियोज़ में बनाऊँगा। कोशिश ये है कि हर हफ्ते बनाऊँगा। पसंद आएगा तो भाई अप्रिशिएट कर देना, लाइक वगैरह करके, शेयर वगैरह करके। नहीं पसंद आएगा, गाली देने का मन करेगा, कमेंट सेक्शन नीचे है, भर के गालियाँ दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दोगे, क्रिटिसिज्म दोगे, आई विल ट्राई टू इम्प्लीमेंट इट। बाकी शुरुआत दोबारा से कर रहा हूँ ज़ीरो एज इन बहुत सालों के बाद में कांस्टेंट होने की कोशिश कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। स्टे वाइबिंग, स्टे सेफ, बाय।